लास्ट ईयर प्रीलिम से पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक क्विज खेला था। आज वही क्विज आप लोग के साथ खेल रहा हूँ। वही नहीं, मतलब क्वेश्चन थोड़े चेंज हुए, लेकिन उसमें से ना पेपर में क्वेश्चन आया था। तो आपने मुझे बताना है, मैंने ना फ्रेज लिखा हुआ है एक, या वर्ड लिखा होगा या फ्रेज लिखा होगा, और आपने मुझे दो चीजें बतानी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है हमारे संविधान में, और यस और नो पे डिपेंड करता है कि क्या ये डिफाइंड है ना। तो आपने खुद को स्कोर करते रहना है और एंड में देखना है आपके कितने सही हुए। सबसे पहला वर्ड है जुडिशियल रिव्यू। क्या जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और अगर हाँ तो क्या डिफाइंड है? ठीक है, ये मेरा सवाल है। द करेक्ट आंसर इज ना ये मेंशन्ड है ना ये डिफाइंड है। तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 13 से डिराइव होता है, जहां पे कहा जाता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करता है, वायलेट करता है, तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन ये शब्द ना तो संविधान में लिखा है ना ही डिफाइन किया गया है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, है ना। तैयार हो? बिल्कुल अच्छे से इसको समझेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो शायद आपको नहीं आते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सारा आता है तो बढ़िया। माइनॉरिटी, ये शब्द है माइनॉरिटी। क्वेश्चन समझ आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ये दोनों के आंसर मुझे देने हैं। माइनॉरिटी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? हाँ, वेरी क्लियरली मेंशन्ड है, क्योंकि आर्टिकल 29 या 30 के अंदर हम देखते हैं, खासतौर पे 30 के अंदर, है ना, आर्टिकल 30 के अंदर, और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी। लेकिन क्या ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं। कितने परसेंटेज पे माइनॉरिटी होगा कुछ पता नहीं, है ना। कैसे डिफाइन करोगे पता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। सो सॉरी, डिफाइंड नहीं है। परफेक्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। नेक्स्ट फेज है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, कहीं मैंने ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, दिख रहा होगा, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। देखो, कंटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट जरूर मेंशन्ड है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 129, दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, है ना। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब इसका मतलब क्या ये हुआ कि कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। जो लोकसभा है या राज्यसभा है या जो विधानसभा है, वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती हैं किसी को, लेकिन दैट इज एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर दैट दे हैव क्रिएटेड। वो उनके बनाए गए रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का मेंशन नहीं है, और मेंशन नहीं है तो डिफाइन तो क्या किया गया होगा? अच्छा, अब मुझे कमेंट में बताओ, क्या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्या ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? हैज इट बीन डिफाइंड? टेल मी द आंसर। कुछ शॉकिंग आंसर भी मिलेंगे यार आपको, ऐसा थोड़ी। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। नेक्स्ट टर्म इज मेट्रोपॉलिटन एरिया, फोर्थ टर्म इज मेट्रोपॉलिटन एरिया। क्या मेट्रोपॉलिटन एरिया मेंशन्ड है? अगर मेंशन्ड है तो क्या डिफाइंड है? ये मेरा सवाल है आपसे। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, भारत के संविधान में। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया मेंशन्ड भी है और डिफाइंड भी है अंडर आर्टिकल 243 P ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 243 P में बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसे इलाके को बुलाएंगे जिसमें 10 लाख या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन है, जिसमें गवर्नर नोटिफाई कर दे और कह दे कि भाई साहब 2 डिस्ट्रिक्ट, है ना, या एक डिस्ट्रिक्ट को वो कवर करता है, 2 या 2 से ज्यादा म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वहां पे आती हैं, दैट इज कॉल्ड metropolitan area. So it is in detail defined in the constitution. The reason is simple, इसी के कुछ समय बाद आर्टिकल 243 ZE के अंदर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी भी है, तो वो कहां बनेगी उसके लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफाइन करना जरूरी था। खैर, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके अभी तक फुल मार्क्स आ रहे हैं, है ना। कैबिनेट, थोड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया बीच में इजी दे दिया। कैबिनेट डिफाइंड है, और डिफाइंड है तो मेंशन्ड है, सॉरी मेंशन्ड है, अगर मेंशन्ड है तो डिफाइंड है कि नहीं, ये बताओ। देखो, कैबिनेट जो शब्द है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नो एग्जिस्टेंस, बट अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्टेंस। कैसे? 42nd अमेंडमेंट से, है ना। रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट से ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 352। तो इसका मतलब मेंशन्ड तो है। क्या डिफाइंड है? देखो, उन्होंने अपनी तरफ से तो डिफाइन किया है कैबिनेट को। आर्टिकल 352 में ब्रैकेट में लिखा है दैट कैबिनेट, ब्रैकेट में, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। तो अगर हम डिफाइंड हमसे पूछेगा तो बोलेंगे हाँ, अपनी तरफ से उन्होंने डिफाइन किया है। अब वो डेफिनेशन कुछ डिफाइन कर पाती है नहीं, दैट सेपरेट थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 366 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डेफिनेशंस ही है,
और उसमें डेफिनेशंस में शेड्यूल कास्ट की भी डेफिनेशन है, शेड्यूल ट्राइब की भी डेफिनेशन है। तो चाहे वो सेटिस्फैक्टरी हो या ना हो, उन्होंने डिफाइन तो किया ना अपनी तरफ से। तो कैबिनेट इज मेंशन्ड एंड डिफाइंड इन 352। इसके बाद कैबिनेट की बात की तो नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी, इज इट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? सिर्फ इतना ही मुझे आंसर दे दो, क्या नेशनल इमरजेंसी संविधान में मेंशन्ड है आर्टिकल 352 में? नो, there is no name given to that emergency. It is called emergency under article 352. Same way state emergency article 356, name is not given. तो ये state emergency, national emergency, ये हमारे दिए हुए नाम है। अब कुछ को थोड़ा बदलते। अब मैंने आपके सामने लाया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये तो सबको पता होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में और डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं पूछा। मेरा सवाल है, ये मैंने लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स दी हैं, क्या आप इनमें से वो आर्टिकल एलिमिनेट कर सकते हो जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट मेंशन्ड? क्या आप इनमें से वो आर्टिकल निकाल सकते हो, हटा सकते हो जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन नहीं है? लगाया दिमाग? यूजलेस, नहीं लगाना था, क्योंकि इन सभी में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन्ड है। आर्टिकल 18 जो आपको टाइटल्स लेने से मना करता है, वो उन लोगों की भी बात करता है हु आर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे कैन नॉट टेक टाइटल्स विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 में प्रेसिडेंट, 63 और 66 में वाइस प्रेसिडेंट, 102 और 191 में एमपी और एमएलए, और 158 में गवर्नर। इन सभी को मना किया हुआ है, कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते। क्या ये डिफाइंड है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? नॉट डिफाइंड, बिल्कुल भी नहीं, डिफाइंड नहीं। ठीक है, अच्छा, अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो प्रीलिम्स के लिए ना, तो हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है। इस रैपिड रिवीजन कोर्स में हर रोज 7-8 घंटे के अंदर टॉपिक्स कवर होते हैं। पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है 19 तारीख को, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल इश्यूज कवर करूंगा। ठीक है, एक बार जरूर वेबसाइट पे जाके देख लेना। बाकी सब्जेक्ट्स भी है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी है। ये तो सबको पता होगा ना, 2025 में क्वेश्चन आया था, मैंने उससे पहले भी ऐसा ही क्विज किया था स्टूडेंट्स के साथ। पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसमें तो साफ साफ बताया गया कि पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स अगर इलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद अपनी पार्टी से रिजाइन कर देते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो मेंशन्ड जरूर है। डिफाइंड क्यों होगी? नो डेफिनेशन, नो। लास्ट मिसबिहेवियर, ये कहां देखा होगा आपने शब्द संविधान में? मिसबिहेवियर, ये संविधान में आपने 2 जगह देखा होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। एक आपने देखा होगा जहां पे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनके रिमूवल की बात होती है, जहां पे ग्राउंड्स होते हैं प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, है ना, यही होता है। अब अगर आपने सिर्फ यहां देखा है तो यहां पे ये मेंशन्ड है लेकिन डिफाइंड नहीं है, मेंशन्ड है लेकिन डिफाइंड नहीं। लेकिन अगर आपने अच्छे से संविधान पढ़ा है, यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़े, जो जिस यूपीएससी के 100 साल पिछले साल पूरे हुए थे, जो यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट करता है, अगर यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को रिमूव करना होता है तो उसमें 2 तरीके हैं, और वन ऑफ द तरीका इज बेस्ड ऑन मिसबिहेवियर। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट्स एन इंक्वायरी, प्रेसिडेंट कैन रिमूव मेंबर और चेयरमैन। ये वाला जो मिसबिहेवियर है ना, जो यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन के रिमूवल के रिलेटेड है, वो डिफाइंड है। इट इज डिफाइंड कि here in the context misbehavior means that if the member or chairman is part of a company that conducts business with the government, ऐसा कुछ डिफाइंड है। आप आर्टिकल नंबर मुझे बताओगे कमेंट्स में कि कौन से आर्टिकल नंबर में मिसबिहेवियर डिफाइंड है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी मेंबर और चेयरमैन। तो आपके अगर सभी आंसर सही हैं, सभी मतलब पॉइंट सही हैं, तो बहुत बहुत बधाई, आप कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ रहे हो और रिवीजन आपका अच्छा चल रहा है। और भी अच्छा करना है तो रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर आप आ सकते हो, जहां पे हम जनरल स्टडीज के सभी सब्जेक्ट्स को डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 दिन में खत्म कर रहे हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए। एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करना और अपना स्कोर 9 में से मुझे बता देना कितना है।